अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो स्टेकिंग है। स्टेकिंग क्या है? स्टेकिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम अपने कॉइन्स एक लिमिटेड या प्री डिफाइंड टाइम के लिए बाइनेंस को या कोई भी आप एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं उसको एलोकेट कर देते हैं और उस पे हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है, कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट हमें बाइनेंस या जहाँ पे हम वो एलोकेट कर रहे हैं तो वो हमें कुछ प्रॉफिट दे देते हैं। इस मैकेनिज़्म को प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं। स्टेकिंग सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉइन होल्डर्स अपने कॉइन्स या तो किसी ब्लॉकचेन को या एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, कुछ प्ले टू अर्न गेम लॉन्च हो रही है, तो उनको फंड्स की ज़रूरत है मार्केटिंग के लिए, डिफरेंट स्टफ़ के लिए। तो आप अपने कॉइन्स लाइक यूएसडीटी आपके पास पड़ा हुआ है, 1000 यूएसडीटी पड़ा हुआ है, वो आपने जाके स्टेक कर दिया। उस पर डिफरेंट परसेंटेज जो है वो ब्लॉकचेन या न्यू प्रोजेक्ट है, कोई लॉन्च पूल है, वो आपको पे करता है। तो ये फीचर्स बाइनेंस में भी हैं, आप उसको यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बाइनेंस अर्न पे जाते हैं। ये हमारे पास टॉप में मेन्यू में ऑप्शन है मार्केट ट्रेड और उसके बाद ये अर्न आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे जो एक्जी इन्फिनिटी का कॉइन है वो अगर आप फिक्स्ड सेविंग के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 7 डेज़ के लिए आप अगर उसको स्टेक करते हैं, मतलब स्टेकिंग मीन्स आपने वो कॉइन बाइनेंस को एलोकेट कर दिया, वो रहेगा आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट के अंदर ही रहेगा, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रेड्स नहीं लगा पाएंगे आप। तो 7 दिन के लिए वो स्टेकिंग में चला जाएगा। उस पर आपको 25% APY मिल रहा है। तो APY क्या है? एनुअल परसेंटेज यील्ड। ये प्राइस आपने कभी ये नहीं कहना कि 7 दिन में मैं अगर $1000 जो है वो एक्जी इन्फिनिटी का स्टेक करता हूँ बाइनेंस पे तो मुझे 25% जो है वो 250 मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, APY जो है वो 1 साल का है कि 1 साल में आपको कितना मुनाफा होता है। तो ये 1 साल की अर्निंग है। आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हम BNB लेके रखते हैं तो वो 60 डेज़ में हमारा 6.53% हो जाएगा। तो ये 60 डेज़ नहीं है, APY हमेशा ईयरली होता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम बाइनेंस पे आके स्टेकिंग कर सकते हैं, जो भी कोइंस हमने परचेज़ किए हुए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो डे टू डे ट्रेडिंग नहीं करती, बस उन्होंने कार्डानो बहुत कम प्राइस पे उठा लिया था या सोलाना बहुत अच्छी प्राइस पे परचेज़ कर लिया था और वो उसको 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए या 1 साल के लिए उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो वही कोइंस आप यूज़ करके एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं उन कोइंस से। आप बाइनेंस पे स्टेक करेंगे, उसके बदले में या तो आपको BNB मिलेगा या USDT मिलेगा या उसी कोइन फॉर एग्जांपल एक्जी कोइन आपको 25% मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हम देखते हैं। तो फिक्स्ड सेविंग जो है उसमें आप एंट्री लेंगे 7 दिन के लिए। अगर आप 5वें दिन कहते हैं कि मुझे BNB कोइन जो है वो सेल करना है या USDT आपने 5% पे लगा दिया, तो ये फ्लेक्सिबल है, आपने 5% पे लगा दिया। अगर ये फिक्स आ रहा है, अगर फिक्स्ड सेविंग है 30 डेज़ की फिक्स्ड है, आपने 20 डेज़ रखा और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे USDT से कोई परचेसिंग करनी है, कोई नया कॉइन लेना है, 20वें दिन आप रिडीम कर सकते हैं, अर्ली एग्जिट उस डील में से ले सकते हैं। 20 दिन के बाद आप USDT अपना निकाल लें, लेकिन आपको जो वो 5% APY मिलना था वो नहीं मिलेगा। चाहे आप 1 घंटा भी पहले निकालेंगे वो APY आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिक्स्ड सेविंग में परसेंटेज ज़्यादा होती है, मतलब आप 60 डेज़ के लिए लॉक कर रहे हैं, 90 डेज़ के लिए लॉक कर रहे हैं अपने USDT को, अपने इथेरियम को, सोलाना, तकरीबन काफ़ी सारे कोइंस हैं। बाइनेंस के पास जो स्टेकिंग की लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। दूसरी एक्सचेंजेस पे स्टेकिंग के ऑप्शंस कम हैं और APY भी कम है, लेकिन बाइनेंस पे स्टेकिंग के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं फिक्स्ड सेविंग हमारी, वो कॉइन हमें फिक्स करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल में ये है कि आपको डेली का रिवॉर्ड मिलेगा। फ्लेक्सिबल में APY कम होता है, लाइक BUSD जो कि स्टेबल कॉइन है बाइनेंस का, वो आप यूज़ करेंगे और वो फ्लेक्सिबल है। आपने 4 दिन रखा, कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगी, अगर अमाउंट अच्छी है कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगी, और जो ही आप उसको रिडीम करना चाहें, 4 दिन बाद करना चाहें, 2 दिन बाद करना चाहें, आप कहते हैं कि मैंने डिफरेंट जगह इसको यूज़ करना है,
तो आप रिडीम कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने कोई भी कॉइन देखना है, फॉर एग्जांपल हम BTC देखते हैं, हमने BTC देखा कि BTC के क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो BTC फ्लेक्सिबल सेविंग में हमें 3% मिल रहा है, 1 साल का 3% हमें मिल रहा है, किसी टाइम भी हम उसको रिडीम कर सकते हैं। इसी तरह हम माना कॉइन देखते हैं, माना पे हमें फ्लेक्सिबल सेविंग मिल रही है 1%। केक अगर आप लॉक्ड स्टिकिंग पे जाते हैं तो 31% APY है। अगर आप केक लेके उसको बाइनेंस पे स्टिकिंग कर दें, 30 डेज़ के लिए लॉक करेंगे 31% है, 7 डेज़ के लिए लॉक करेंगे 25% है, और अगर आप 15 डेज़ के लिए करते हैं तो 20% है, और अगर आप फ्लेक्सिबल जाते हैं तो 12% है। मीन्स आपने कोई केक जो है वो परचेस करने, पैनकेक फेयर उनका ये नेटिव टोकन है, केक आप परचेस करेंगे, और अगर आप फ्लेक्सिबल पे जाते हैं तो किस टाइम भी इसको रिडीम कर सकते हैं, नहीं तो लॉक पीरियड के लिए जाएंगे तो आपको ये APY मिलेगा। अगर आप डॉट का देखते हैं तो फ्लेक्सिबल पे है आपको 0.5%। तो डिफरेंट प्राइसेस हैं हर कोइन की। अगर आप कोई ऐसा कॉइन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उसको स्टेकिंग पे लगा दें, वैसे भी तो उसने आपके अकाउंट में पड़े रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो स्टेकिंग पे लगा देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। तो ये गारंटेड रिटर्न्स हैं। हमने कौन कौन से कॉइन्स वो बाइनेंस स्टेकिंग पे लगाए हुए हैं और उससे क्या अर्निंग हो रही है। तो ये USD अमाउंट हमने स्टेक की हुई है और ये फ्लेक्सिबल में है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये SLP है, ये हमें 4.99 कोइन जो है वो दे रहा है SLP, अभी तक ये दे चुका है। ये हमने स्टेक किए हुए हैं, रीफ कोइन हमने स्टेक किए हुए, बहुत कम परसेंटेज है इसकी, लेकिन अगर हमने स्टेकिंग पे लगाया हुआ है तो कुछ ना कुछ उससे अर्निंग हो रही है। हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन कोइंस को रखा हुआ है तो ये परसेंटेज आ रही है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल में आप देख रहे हैं कि बहुत कम परसेंटेज है, हम किसी वक्त भी इनको रिडीम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ADA कोइन पड़ा हुआ है, इसको हम रिडीम करना चाहते हैं तो हम मैक्स पे क्लिक करेंगे और ये हमारा रिडीम हो जाएगा, रिडीम सक्सेस। तो ADA को हमने रिडीम कर लिया और सक्सेसफुली वो हमारे इस सेविंग प्लान से बाहर चला गया। इसी तरह ये गाला हमने थोड़े से कॉइन्स रखे हुए हैं, उससे हमें ये कुछ गाला कॉइन्स मिले, थोड़ा सा प्रॉफिट है। इसी तरह फन है हमारे पास, CHR है, BTT हमने कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं जिससे अभी तक हमें ये 28 BTT हमें एज ए प्रॉफिट हुआ है इनका। अगर हम लॉक स्टिकिंग पे जाते हैं तो लॉक में जो APY है वो ज़्यादा होता है, ये देखें 15% है फन कॉइन पे। तो हमने 500 फन कॉइन्स जो है 5 की लॉट में 100 कॉइन्स की 5 लॉट्स हमने लगाई है, 500 टोटल फन टोकन है। 60 डेज़ के लिए हमने इसको लॉक किया है और इसकी वैल्यू डेट कब स्टार्ट हुई है, और ये जनवरी 9 को रिडीम हो जाएगा, हमारे स्पॉट वॉलेट में वापस आ जाएगा। दोबारा से हम देखेंगे कि अगर इस पर कोई अच्छी ऑफ़र है, APY है अच्छा, तो हम इसको दोबारा लॉक स्टिकिंग पे लगा देंगे। तो हमें 12.32 जो APY है जो इससे हमें अर्निंग हुई है वो कोइंस फन कोइन में हमें ये स्पॉट वॉलेट में हमें मिल जाएंगे। इसी तरह हम स्टेकिंग पे जाते हैं तो ये लॉक स्टेकिंग है, हमने TRX 311 कोइन हमने ये 4.93 APY पे हमने स्टेक किए हुए हैं 60 डेज़ के लिए।
और इसको भी हम अर्ली रिडीम कर सकते हैं, लेकिन जो हमें 4.93% मिलना है वो अर्निंग नहीं होगी हमें। इसी तरह शिप हमने बहुत कम प्राइस पे परचेज़ किए थे। एटलीस्ट ये जो ज़ीरो ऐड हुआ है पिछले साल जब इसका ऑल टाइम हाई गया, समझे 5 ज़ीरो आ रहे थे और 5 ज़ीरो के बाद 5 प्राइस थी, तो इसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। तो ये हमने स्टेकिंग पे लगा दिया। इसी तरह बेक कॉइन है, वो हमने लॉन्ग स्टेकिंग पे लगाया हुआ है 60 डेज़ के लिए। इसी तरह ये शिप 90 डेज़ के लिए, उस पर परसेंटेज ज़्यादा है, 5.25% है। तो ये 14 लाख शिप जो है यहाँ स्टेक किए हुए हैं, 10 लाख शिप यहाँ स्टेक किए हुए हैं। इस पे भी वही सेम APY है। और ये आप देख सकते हैं कि 8,700 स्टेकिंग रिवॉर्ड हमें ये मिला है और 8,300 स्टेकिंग रिवॉर्ड ये मिला है। इसके अभी 61 डेज़ रहते हैं, इसके अभी 40। तो ये हमारी लॉग्ड स्टेकिंग है। इस तरह आप डिफरेंट कॉइन्स जो है वो बाइनेंस स्टेकिंग को यूज़ करके आप फिर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं, उन पे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, उससे मज़ीद अर्निंग कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।